और नया सवेरा की अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं देश भर से कुछ खास खबरों की, जिसमें देश के प्रधान सेवक का आज 74वां जन्मदिन है। बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 303 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। पिछले 11 सालों में उनकी छवि के चलते ही भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की। बीजेपी हर साल पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाती है। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर अगले 15 दिन तक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा पखवाड़ा के तहत नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ करेंगे और उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को शिखर पर पहुंचाया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 303 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया था और पिछले 11 सालों में उनकी छवि के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आज देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में देश को पहली पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2019 में पहली बार 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसके साथ ही भाजपा ने इतिहास बनाया और ये आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी भी बनी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्यसभा में अपने 96 सांसद देखे और 2024 में उन्होंने शपथ लेकर फिर से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पछाड़ दिया। भाजपा के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग दुगने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को भी पछाड़ा। दरअसल उनके नेतृत्व में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 17 राज्यों में ही सत्ता हासिल कर सके थे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर कई रेटिंग एजेंसियों ने शोध किया और पाया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 72% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए आंकी है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने पाया कि देश के हर 10 में से 8 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की गवाही उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं, जबकि फेसबुक और एक्स पर वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि एक्स पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर प्रधानमंत्री को 4 करोड़ 90 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब पर उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई अहम पड़ाव हासिल किए। उनके फैसलों ने देश को एक नई दिशा दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की वर्षों से अधूरी इच्छा पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने 5 बड़े फैसलों के जरिए बताया कि वो एक सच्चे नेता हैं। बालाकोट स्ट्राइक। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। इसके तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया।
अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समान नागरिकता कानून, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का फैसला किया गया। 3 तलाक को खत्म किया। 3 तलाक खत्म करके इसे एक अपराध की श्रेणी में लाया गया। EWS रिजर्वेशन, मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्षों में देश की एकजुटता और एकता के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर भारत की एकजुटता का प्रतीक स्थापित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी देश को समर्पित किया। इससे वो एक मजबूत छवि वाले प्रधानमंत्री बनकर उभरे। आज प्रधानमंत्री दुनिया भर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ देश की छवि को भी चमकाने का काम किया है।